हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निकेश कुमार। आज टाइम एंड वर्क की क्लास 5 में टाइम एंड वर्क की क्लास 3 में अपन चर्चा करेंगे। टाइम एंड वर्क का अपन ने टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक का क्लास 2 में पढ़ चुके हैं। क्लास 3 में अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 5। टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन से बारी बारी से काम करते हैं, तो ए का काम आरंभ करता है। यानी कि काम की शुरुआत कौन करता है? ए करता है। तो बताओ टोटल काम या पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। यहां पे मैंने लिख दिया ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। यानी कि ए ने काम की शुरुआत की, फिर एक दिन काम रुकेगा, फिर बी उस काम को करेगा। यानी कि एक दिन ए ने काम कर दिया, फिर दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम हो रहा है। एक दिन छोड़कर एक दिन काम हो रहा है कि एक दिन ए काम कर रहा है और एक दिन बी काम कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अगर ये बारी बारी से छोड़कर मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम होगा? ए और बी का ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों से बड़ी हो, इन दोनों का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 30 ऐसी वो संख्या होगी, या इनको एलसीएम बोल सकते हैं कि एलसीएम ले लेंगे। तो अब 10 टोटल काम करता है ये, तो एक दिन में कितनी यूनिट काम करेगा? अगर अपन मान लें कि टोटल काम अपना क्या है? 30 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 का 30 में भाग दे देंगे, कितना आएगा? 3 यूनिट। अगर मैं यूनिट के रूप में व्यक्त करूं तो 3 यूनिट आ जाएगा, और 15 ये करेगा 2 यूनिट काम। यानी कि इनके 2 दिन का काम आ गया। एक दिन ए कर रहा है कितने? 3 यूनिट, और बी कर रहा है कितना? 2 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। 5 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। अगर टोटल काम 30 यूनिट है और 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, तो 5/30 क्या जाएगा? 1/6। 1/6 आ गया। यानी कि एक टोटल काम अगर ये एक साथ करें तो 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं, तो 1/2 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा? ये देखो 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे? 1/2 से गुणा कर देंगे। काम तो एक ही है, ये 2 दिन में हो रहा है, तो दिन को दिन से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा? एक टोटल काम होगा 12 दिन में। यानी कि वो काम कितने दिन में होगा? 12 दिन में पूरा काम होगा। यानी कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। एक यूनिट काम, एक दिन का काम ए का है 3 यूनिट और बी का है 2 यूनिट, तो 3 + 2 कितनी हो गई? 5 यूनिट काम हो गया। और एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, यानी कि ए काम की शुरुआत करेगा तो 3 यूनिट ए कर लेगा, फिर एक दिन छोड़ देगा, और उसी दूसरे दिन क्या करेगा? बी काम करेगा। इस टाइप से ये 2 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है? 30। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। अब देखिए नेक्स्ट ये टाइप, इस टाइप का अपन क्वेश्चन ए बी सी अगर आगे आएगा तो अपन आसानी से कर सकते हैं। अब टाइप सेकंड में देखिए, टाइप 6 में कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है, समाप्त करता है। काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो बताओ कुल कितने दिन में काम खत्म हुआ? यानी कि दोनों ने साथ मिलकर काम तो आरंभ किया है, लेकिन 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? ए काम करना बंद कर देता है। यानी कि 3 दिन पहले ए काम कम बंद कर देता है, तो ए कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 18 दिन में। अगर ऐसी संख्या लें
जो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 36। अब देखो ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे और बी का भी एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो 12 36 में 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये 3 यूनिट लिख दें इसको। और इसका कितना जाएगा 2 बार। 36 में भाग चला गया किसका, 12 का भाग दिया 36 में कितना आया 3, और 18 का भाग दिया 36 में कितना आया 2 यूनिट। अब 3 यूनिट जो काम है ना वो ए करता है कितने दिन में, 1 दिन में। अब क्या है कि 3 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, ए ने 3 दिन पहले काम करना बंद कर दिया। तीन दिन पहले काम कर दिया, यानी कि बाकी बचा काम 3 दिन का काम जो है, या 3 दिन बी अकेला काम करेगा, तो बी का 3 दिन का काम देख लो, बी के 3 दिन का काम, बी के 3 दिन का काम क्या होगा, 2 यूनिट 1 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 2 यूनिट काम है वो 1 दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 दूनी 6 यूनिट काम, 3 दिन में 6 यूनिट काम कर देगा। क्यों, क्योंकि 3 दिन पहले काम खत्म होने पर एक काम को छोड़ देता है, तो बाकी 3 दिन बी अकेला काम करेगा, तो कितनी यूनिट करेगा, 6 यूनिट काम। अब 36 में से क्या करें अपन, टोटल काम अपने पास अगर 36 यूनिट है, टोटल काम कितना है 36 यूनिट है, तो उसमें से 6 यूनिट घटा देंगे, जो 3 दिन बी अकेला काम करता है, टोटल आ गया अपने पास, बाकी बचा काम कितना आ गया, 30 यूनिट काम आ गया। 36 में से 6 यूनिट गया, कितना बचा, 30 यूनिट काम बचा। 30 यूनिट काम ए प्लस बी मिलकर करते हैं। ए प्लस बी, मैं साइड में लिख देता हूं इसको, कि ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर देते हैं, एक दिन में 3 और 2 कितना हो गया, 5 यूनिट, 3 + 2 5 यूनिट काम कर देते हैं, 5 यूनिट, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम कर देते हैं। कौन, ए प्लस बी मिलकर। टोटल काम क्या बचा है अपने पास, 30 यूनिट काम बचा है, तो एक दिन में 5 यूनिट कर देते हैं, टोटल काम है 30, तो ये आ जाएगा 1/6, यानी कि टोटल वो काम है ना वो कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 6 दिन में, यानी कि ए प्लस बी द्वारा किया गया काम 6 दिन में समाप्त होगा। छह दिन में समाप्त होगा, प्लस बी अकेला करता है, बी अकेला 3 दिन काम करता है, तो 6 + 3 कितना आ गया, 9 दिन। टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, 9 दिन में कंप्लीट होगा। टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा अपना, 9 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। टोटल इनका एलसीएम क्या आ गया, 18 और 12 का 36, और 12 का भाग दिया 36 में कितनी बार गया, 3 बार, तो ये क्या आ गया, 1 दिन का आ गया। 1 दिन का काम 3 यूनिट करता है, कौन, ए करता है। और बी कितने दिन, 1 दिन में कितनी यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। 18 का भाग 36 में 18 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 यूनिट काम करता है बी। कितने दिन में, 1 दिन में। अब दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, लेकिन क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन हो रहा है कि 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन तो बी को अकेले को ही काम करना पड़ेगा, और बी अकेला 3 दिन में कितने यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। कैसे कि 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना यूनिट करेगा, 6 यूनिट, तो 3 × 6 यह हो गया 6 यूनिट काम, 3 दूनी 6, तो 6 यूनिट काम हो गया उसका 3 दिन का। तो 36 - 6 यूनिट कितना आ गया, 30 यूनिट काम आ गया। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अपन करेंगे टाइप 7। देखिए दोस्तों, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं और उसी काम को 6 बच्चे कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। यानी कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं और उसी काम को 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में करते हैं। तो बताओ 4 पुरुष और 4 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अपने को सीधा सीधा दे रखा है और अपन टाइप बात करें तो अपना टाइप चल रहा है 7वां टाइप है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो 3 पुरुष एक दिन में कितना भाग करेंगे? 1/18। 3 पुरुष और 3 बच्चे एक काम को, यानी कि उसी काम को 6 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो 6 बच्चे बराबर आ जाएगा 1/18। अब देखिए 3 पुरुष 18 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? अरे 3 पुरुष 18 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 54 दिन में। तो 3 × 18 कर दूं बराबर, यानी कि काम तो वही ही है। 6 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो 6 × 18। तो एक बच्चा कितने दिन में काम करेगा? तो यह आ जाएगा 3 54 और यह आ जाएगा 108। यानी कि एक बच्चा उस काम को 108 दिन में करेगा और एक पुरुष उस काम को 54 दिन में करेगा। अब देखिए रेशियो कर लेंगे इसको, अनुपात या बराबर है। 54 बराबर क्या है? 108। तो काट लेंगे 54 एकम 54 बराबर 54 दूनी 108। यानी कि एक पुरुष बराबर क्या है? एक पुरुष बराबर 2 बच्चे हैं। कार्य करने की क्षमता क्या है कि एक पुरुष जितना काम करता है ना, बराबर उसी टाइम पर उतने ही समय में 2 बच्चे उस काम को कंप्लीट करते हैं। यानी कि अपन पुरुषों के बराबर बच्चे मान लें या बच्चों के बराबर पुरुष मान लें, और अपने को क्या दिया हुआ है? 4 पुरुष और 4 बच्चे। 4 पुरुष प्लस 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी कि मैं इनको क्या करूं कि 4 पुरुष तो दिए हुए हैं, 4 बच्चों को किस में कन्वर्ट कर लूं? पुरुषों में चेंज कर लूं कि एक पुरुष बराबर 2 बच्चे हैं तो 2 पुरुष बराबर कितने होंगे? 4 बच्चे। तो 4 बच्चे बराबर में क्या रख दूं? पुरुषों में चेंज कर दूं तो 2 पुरुष। यानी कि काम करने की क्षमता तो वही है, दोनों की सेम है। तो इनको अगर पुरुषों में चेंज कर लूंगा तो सीधा सीधा अपने को दे रखा है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं और अपने पास ही क्या आ गए? 6 पुरुष आ गए। यानी कि 4 बच्चों को कन्वर्ट किया किसमें? पुरुषों में। तो कितना आ गया? 2 पुरुष और 4 पुरुष दिए हुए हैं तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 6 पुरुष। 6 पुरुष कितने दिन? 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 3 × 18/6। 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो वो कितने दिन में काम हो जाएगा? 9 दिन में। यानी कि 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 9 दिन में। अपना आंसर क्या आएगा कि उस काम को अपन 9 दिन में कर सकते हैं। यानी कि 4 पुरुष और 4 बच्चे, 4 पुरुष और 4 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 4 पुरुष तो दिया हुआ था अपने को और 4 बच्चों को किस में चेंज कर लिया? पुरुषों में। कि कौन से? इस वजह से चेंज किया कि एक पुरुष बराबर 2 बच्चे हैं। यानी कि एक पुरुष के कार्य करने की क्षमता उतनी है जितनी 2 बच्चों के बराबर है। तो या तो पुरुषों को बच्चों में चेंज कर लो या बच्चों को पुरुषों में चेंज कर लो। अगर मैं इनको बच्चों में चेंज करूं तो 4 बच्चे दिए हुए हैं, 4 पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे? 8 बच्चे। 8 और 4 12 बच्चे हो जाएंगे।
तो 6 गुणा 18/12 कर लो, चाहे इस टाइप से कर लो, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2, वही 9 आएगा। यानी कि काम तो 9 ही दिन में होना है, चाहे तो आप बच्चों को पुरुषों में चेंज कर लो या पुरुषों को बच्चों में चेंज कर लो। ये हो गया अपना टाइप 7। देखिए दोस्तों, टाइप 8 में अपने पास क्वेश्चन क्या है कि 4 आदमी और 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करती हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करती हैं, 10 दिन में। तो बताओ 20 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी। टाइप 8 के बाद में एक टाइप और बचता है अपने पास, 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद अपन जो एसएससी, बैंक और जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी एक साथ क्लास में कर लेंगे वो क्वेश्चन। अपना टाइप 8 में ये क्वेश्चन करती है, थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है। अगर अपन स्पीडली सॉल्व करेंगे और इस टाइप की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये टाइप 8 अपने पास अच्छे से तैयार हो जाएगा। कि 4 आदमी क्या दे रखा है, 4 आदमी और 6 औरतें, 4 आदमी प्लस 6 औरत उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। 4 आदमी और 6 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में। दूसरा क्या है, 3 आदमी और 7 औरतें, 3 आदमी प्लस 7 औरतें उस काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में। यानी कि 4 आदमी और 6 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी, 8 दिन में। और 3 आदमी और 7 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी, 10 दिन में करेंगी। अब क्या करें दोस्तों, इसको एक समीकरण के रूप में अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। कैसे, ये दोनों बराबर काम कर रही हैं। तो देखिए कि 4 आदमी और 6 औरत 8 दिन में काम कर रही हैं, तो इस 8 को 4 से भी गुणा कर दूं और 6 से भी गुणा कर दूं मैं, तो अपने पास ये समीकरण क्या बनेगी, एक समीकरण का रूप ले लेगी ये कि 4 आदमी और 6 औरत, यानी कि 4 को मैं 8 से गुणा कर दूं, 4 को इस 8 से गुणा कर दूं और 6 को भी इस 8 से गुणा कर दूं। तो 4 को 8 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 32 पुरुष आ जाएगा। 32 पुरुष प्लस 48 वुमेन, 8 चौक 32 और 8 6 की 48 औरतें बराबर। यानी कि जो काम 32 पुरुष और 48 औरतें करेंगी वही काम ये लोग करेंगे, इनको भी गुणा कर देंगे। तो 3 को 10 से गुणा करूंगा, कितना जाएगा, 30। 30 तो पुरुष और ये आ जाएगा औरत, कितनी आ जाएंगी, 70 औरतें आ जाएंगी प्लस 70 औरत। अब देखिए दोस्तों कि 32 पुरुष और इधर क्या है, 30 पुरुष, यानी कि पुरुष का पुरुष एक साइड कर लेंगे और महिला एक साइड कर देंगे, तो पुरुष बराबर महिलाओं की संख्या आ जाएगी अपने पास कि वही काम पुरुष, कितने पुरुष और कितनी महिला बराबर कर सकते हैं। इधर क्या है, 32 पुरुष हैं और इधर 30 पुरुष हैं। 30 क्या है, प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 32 पुरुष में से, पुरुष को मैं मैन के रूप में लिखूं तो एम लिख सकता हूं यहां पे, अरे मेल और वुमेन, मैन यानी आदमी, मेल या मैन जो भी है अपन लिखना चाहें। तो 32 पुरुष माइनस कर दूंगा मैं 30 पुरुष, 30 एम कर रहा हूं बराबर। बराबर के दूसरी साइड क्या है, 70 औरतें प्लस की है, ये क्या जाएगी, ये प्लस का है 48, उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ गया 48 वुमेन, इसको भी मैं वुमेन लगा के लिखूं, ठीक है। अब देखिए 32 में से 30 गया, कितना बचा, 2 पुरुष, 2 पुरुष बराबर 70 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, 70 में से 48 गया, 48 49 50 50 22 वुमेन बचेगा। औरतें लिख दूं मैं यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि 2 पुरुष बराबर 22 औरतें हैं, तो 1 पुरुष बराबर
एक पुरुष बराबर 11 औरतें होगा। एक पुरुष बराबर कितनी औरतें होगा? 11 औरत। एक पुरुष बराबर 11 औरतें हो जाएगा। अपने को पूछा क्या है? 20 औरतें उस काम को कितने दिन में करती हैं। तो ये अपने पास समीकरण 1 का रूप है। ये क्या अपने पास है? ये एक समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में ये मान रख देंगे कि एक पुरुष बराबर कितना है? 11 औरतें हैं। तो औरतों में कन्वर्ट कर लें इसको, तो 4 मैन प्लस 6 वुमेन मिलकर किसी काम को 8 दिन में करती है ना। इसी को लिख रहा हूं मैं यहां पे। तो 4 मैन यानी कि एक पुरुष बराबर 11 औरतें हैं, तो 4 पुरुष बराबर 4 गुणा 11 कर दूं प्लस 6 वुमेन बराबर 8 दिन में काम करती हैं। ये कितना हो जाएगा? 44 प्लस 6 बराबर 8 डे, यानी कि ये हो जाएगा 44 से 6 50 वुमेन मिलकर कितने दिन में काम करती हैं? 8 दिन में काम करती हैं। तो बताओ 20 औरतें यानी कि 50 औरतें, 50 वुमेन कितने दिन में काम करती हैं? 8 दिन में। 50 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करती हैं, तो 20 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी? तो 50 गुणा 8 बटे 20। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8। तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 दिन में। यानी उस कार्य को 20 महिलाएं या औरतें, महिलाएं लिख दो, औरतें लिख दो, वुमेन लिख दो, 20 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी? 20 दिन में करेंगी। कि 20 महिलाएं उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करेंगी। दोस्तों अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और अपने पास टाइप 8 कंप्लीट हो चुका है। आगे की जो भी टाइप हैं वो जल्दी आपको क्लास, कल या परसों में आपको वो क्लास मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाके इसकी पहले की जो भी 2 क्लासें हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, वो देख सकते हैं। और जिससे कि आपका टाइम एंड वर्क का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और इनसे रिलेट करती हुई जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको जल्दी ही इंस्टाग्राम या फिर अदर जितनी भी सोशल साइट हैं उनके ऊपर आपको मिल जाएगी, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।